अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कार जरई कुएं में गिर गई, जिसके नतीजे में मां और बेटा हलाक। हैदराबाद के इलाके शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक 14 साल लड़की से मुबैना दस्त दराजी करने वाले कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर GMR कोविड केयर सेंटर का किया दौरा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR ने कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर का सामना करने के लिए तमाम तैयारियों का महकमे सेहत के ओहदेदारों को दिया मशवरा। तेलंगाना में RTC बस के किरायों में इजाफा होने वाला है। तेलंगाना RTC ने ऑर्डिनरी बस, प्ले, वेलुगु और सिटी बस के किरायों की शरहों में फी किलोमीटर 25 पैसे, एक्सप्रेस बसों और दीगर तमाम बसों के किरायों में फी किलोमीटर 30 पैसे इजाफे की तजवीज पेश की। रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रियासत के तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स व कॉलेजेस के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को लाजमी तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन के 2 डोज लेने पर दिया जोर। साबिक वजीर व हुजूराबाद के रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र ने हुक्मरान TRS पार्टी और हुकूमत पर सख्त तनकीद की और लगाया इल्जाम। कहा, रियासत में वज़ीर-ए-आला के दौरे हुकूमत में मुसलसल जबर और हिरासत जारी। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस के हमरा जर्दा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चंद्रायनगुट्टा पर धावा करते हुए 2 अफराद को किया गिरफ्तार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने कारवान डिवीजन में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कामों का किया मुआयना। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कार जरई कुएं में गिर गई, जिसके नतीजे में मां और बेटा हलाक हो गए। कुएं की गहराई इतनी थी कि कार को बाहर निकालने में घंटों लग गए। कार में सवार मां और बेटे को तलाश करने के दौरान माहिर तैराक भी कुएं में फंसकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिले के नंदीगाम गांव का रहने वाला 25 साला प्रशांत अपनी 50 साला मां भाग्य लक्ष्मी के साथ कार में हसनाबाद जा रहा था कि सिद्दीपेट जिले के चटियाल गांव के पास सड़क के किनारे वाक़े कुएं में कार गिर पड़ी। उन्हें निकालने के लिए पुलिस ने फायर ब्रिगेड के अमले की मदद ली और माहिर तैराक को तलब किया। लाशों को ढूंढने के दौरान तैराक भी फौत हो गया। कार गिर पड़ी थी और शाम 7 बजे कार को क्रेन की मदद से निकाला गया था और तीनों लाशों को भी सुबह निकाल लिया गया। ప్రాణం ఉండే అన్న ప్రాణం ఉండే ఇంత ఘోరం అన్న। हैदराबाद के इलाके शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक 14 साल लड़की से मुबैना दस्त दराजी करने वाले कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमे पुलिस की साख को मुतासर करने वाले इस कांस्टेबल के खिलाफ फौरन कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और शिकायत पर कांस्टेबल शेखर के खिलाफ पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। जराये के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल शेखर, जो कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था, शंकरपल्ली इलाके में रहता है। उसके मकान में किराएदार नौजवान लड़की से उसने दस्त दराजी की। मकान में लड़की को तन्हा पाकर वो उसके मकान में दाखिल हो गया और लड़की से बदसलूकी करने लगा। इस दौरान लड़की के वालिदा पहुंचे और चीख व पुकार शुरू कर दी। पुलिस ने लड़की और उसके अफराद खानदान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जीएमआर कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। एयरपोर्ट के ओहदेदारों ने गवर्नर को कोविड की ताज़ा तरीन गाइडलाइंस के मुताबिक किए गए इंतजाम से वाकिफ करवाया। गवर्नर को बताया गया कि ऐसे बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के जोखिम से मुतासर हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। बैनुल अक़वामी क़वायद और हुकूमत हिंद के रहनुमाना खतूत के मुताबिक जोखिम भरे ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन की जांच की जा रही। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव से मुतल्लिक खौफ के माहौल के दरमियान गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एयरपोर्ट का दौरा करते हुए इंटरनेशनल मुसाफिरीन की जांच से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ केटी रामाराव ने कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर का सामना करने के लिए तमाम तैयारियों का महकमे सेहत के ओहदेदारों को मशवरा दिया। काबीनी सब कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा है कि हमारे सामने कोरोना के पहली और दूसरी लहर के तजुर्बात हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए इम्कानी तीसरी लहर का सामना करने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम करना चाहिए। झूठी अफवाहों से मुतल्लिक़ WHO से जो भी इतलात मौसूल हो रही हैं, उनको आवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत दी। बिलखुसूस अजला के हॉस्पिटल्स में बेड्स की दस्तियाबी और ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद होने का आवाम को भरोसा दिलाते हुए उनके शुकूक व शबहात को दूर करने का मशवरा दिया। तेलंगाना में आरटीसी बस के किरायों में इजाफा होने वाला है। तेलंगाना आरटीसी ने ऑर्डिनरी बस, पे वेलुगु और सिटी बस के किरायों की शरहों में फी किलोमीटर 25 पैसे, एक्सप्रेस बसों और दीगर तमाम बसों के किरायों की शरहों में फी किलोमीटर 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने बताया कि आरटीसी का इन्हिसार टिकट की आमदनी पर है। डीजल की बढ़ती कीमतें आरटीसी पर संगीन बोझ बन रही। मरकज डीजल पर सीज की शक्ल में भारी कीमत वसूल कर रहा। उन्होंने कहा कि नवंबर में रोजाना औसतन 11 करोड़ 5 लाख रुपए आमदनी कॉरपोरेशन को हुई। डीजल की कीमतों में 27.5% का इजाफा हुआ। किराए में इजाफे का मसला वज़ीर आला के इल्म में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही चार्जेस में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चार्जेस में इजाफे से आरटीसी को 700 करोड़ रुपए इजाफी आमदनी होगी। रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रियासत के तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स व कॉलेजेस के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को लाजमी तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन की 2 डोज लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना का सिर्फ टीका से मुकाबला किया जा सकता है। ऐसे में तालीमी इदारों के अमले पर जिम्मेदारी है कि वो लापरवाही या गफलत से काम ना लें, बल्कि टीका लेने पर खुसूसी तवज्जो दें। वज़ीर तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर जोर दिया कि वो स्कूल्स और कॉलेजेस के टीचिंग और नॉन टीचिंग अमले को कोरोना टीके के 2 डोज लेने को लाजमी करें। स्कूल्स व कॉलेजेस में तलबा को किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम करें। कोविड-19 के रहनुमाना उसूलों पर सख्ती से अमलावरी करें। स्टाफ और तलबा के लिए मास्क को लाजमी करार दें और समाजी दूरी बरकरार रखें। तालीमी इदारों में साफ सफाई का खास इंतजाम रखें। 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले तलबा को कोरोना का टीका देने के खुसूसी इंतजाम करें। तलबा को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। कलेक्टर्स भी इसका जायजा लेते रहें। साबिक वजीर व हुजूराबाद के रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र ने हुक्मरान टीआरएस पार्टी और हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इल्जाम लगाया कि रियासत में वजीर आला के दौरे हुकूमत में मुसलसल जबर और हिरासत जारी है। इटाला ने कहा है कि वोटरों को अपनी पसंद की सियासी पार्टी में रहने और अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देने की आज़ादी नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गन पार्क में पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करके बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। बीजेपी एमएलए ने इल्जाम लगाया कि केसीआर जो एजिटेशन प्रोग्रामों की मदद से मजबूत हुए हैं, वो एजिटेशन को दबाने की कोशिश कर रहे। उन्होंने रियासत के लोगों से कहा है कि वो अपनी आज़ादी, हुकूक और इज्जत नफ्स के लिए एक और तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस के साथ मिलकर जर्दा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चंद्रायनगुट्टा में छापा मारा और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम मोहम्मद सिकंदर ROGM कॉलोनी चंद्रायनगुट्टा, मोहम्मद परवेज आलम मलेपल्ली हैदराबाद, जो गैर कानूनी तौर पर ममनुआ तंबाकू जर्दा मसनूआत की तैयारी में मुलविस पाए गए। मुख्तलिफ ब्रांड्स की जर्दा मसनूआत जब्त कर ली गई, जिनकी मालियत 3 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार मुलजिमीन और जब्त शुदा मवाद को मजीद कार्रवाई के लिए SHO चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया।
बंजारा हिल्स केबीआर पार्क के इतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन इंचार्ज डीसीपी AR नवाज भी इस दौरान मौजूद थे। केबीआर पार्क एरिया पार्क में आने वालों की हिफाजत व दीगर सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जा रहा। पिछले कुछ अरसे से पार्क के गिर्द व नवा में होने वाली गैर अखलाकी सरगर्मियों को रोकने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। फिलहाल केबीआर पार्क के अंदर मजीद 70 CCTV कैमरे लगाने का फैसला किया गया है। JJMC कुल 100 CCTV कैमरे कायम करने में मदद कर रही है। मरकजी हुकूमत की मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में 50,000 असातिज़ा को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। कई असातिज़ा को 5 साल से मरकजी हुकूमत से तनख्वाह का हिस्सा नहीं मिला। हुकूमत ने 5 साल में उत्तर प्रदेश को कितना पैसा दिया और इस साल कितना देगी, इन बातों का लोकसभा में स्पीकर के सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया और इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने बहुत आसान जवाब दिया, लेकिन बराह रास्त सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस्मत आरा की रिपोर्ट की बुनियाद पर मैंने मुख्तार अब्बास नकवी को खत भी लिखा है और वजीर ने ये भी एतराफ किया कि उन्हें ये खत मिला है। इन्होंने कहा कि 520 करोड़ रुपए दिए यूपी में। सर यूपी में आपने अब तक 5 साल में कितने पैसे दिए और इस साल का देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम के साथ? 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। आदरणीय ओवैसी साहब, आपने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस संबंध में आपका पत्र भी आया। मदरसों में और इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अलग अलग जो हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, उसके तहत लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है मदरसों का, अलग अलग मदरसों के बारे में जो ये आप दोनों मित्र हैं? नहीं, आप अलग, आप दोनों मित्र हैं, दोनों मिलकर बात कर लेना। मदरसों का पूछा है उन्होंने, उसमें जो है वो इस देश में जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों कि लगभग 28,590 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उसमें जो है वो 1,47,000 टीचर्स हैं और इन 1,40,000 टीचर्स के अलावा जो है वो हमने जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। थैंक यू। आप दोनों मित्र हैं, बालू जी और आप दोनों मित्र हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद।
आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कार जरई कुएं में गिर गई, जिसके नतीजे में मां और बेटा हलाक। हैदराबाद के इलाके शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक 14 साल लड़की से मुबैना दस्त दराजी करने वाले कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरा राजन ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर GMR कोविड केयर सेंटर का किया दौरा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर का सामना करने के लिए तमाम तैयारियों का महकमे सेहत के ओहदेदारों को दिया मशवरा। तेलंगाना में RTC बस के किरायों में इजाफा होने वाला है। तेलंगाना RTC ने ऑर्डिनरी बस, प्ले, वेलुगु और सिटी बस के किरायों की शरहों में फी किलोमीटर 25 पैसे, एक्सप्रेस बसों और दीगर तमाम बसों के किरायों में फी किलोमीटर 30 पैसे इजाफे की तजवीज पेश की। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासत के तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स व कॉलेजेस के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को लाजमी तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन के 2 डोज लेने पर दिया जोर। साबिक वजीर व हुजूराबाद के रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र ने हुक्मरान TRS पार्टी और हुकूमत पर सख्त तनकीद की और लगाया इल्जाम। कहा, रियासत में वजीर आला के दौरे हुकूमत में मुसलसल जबर और हिरासत जारी। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस के हमरा जर्दा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चंद्रायनगुट्टा पर धावा करते हुए 2 अफराद को किया गिरफ्तार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने कारवान डिवीजन में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कामों का किया मुआयना। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।